बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या चीज़ है? कैपेसिटर को हम लोग कहते हैं कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज स्टोर करता है। जिस तरह पानी को स्टोर करने के लिए हम लोग टैंक इस्तेमाल करते हैं, तो कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करने के लिए हम लोग कैपेसिटर को इस्तेमाल करते हैं। तो चार्ज स्टोरिंग डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं? कैपेसिटर। अब याद रख लिए कि कैपेसिटर के कई टाइप्स है, लेकिन आपके कोर्स में एक बहुत सिंपलेस्ट कैपेसिटर है, और उस कैपेसिटर का नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर भी आता है, स्फेरिकल कैपेसिटर भी आता है, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है कि दो प्लेटें होती है, मेटल की प्लेटें होती है। तो एक प्लेट फर्स्ट ये हो गई, और उसके बिल्कुल पैरेलल एक दूसरी प्लेट हो जाएगी। ये दूसरी प्लेट हो गई, ये बिल्कुल आमने सामने है, पैरेलल है। तो अगर मैं इसके साथ एक वायर लगा दूं और एक वायर इसके साथ लगा दूं, दो मेटल्स के दरम्यान में, दोनों दोनों मेटल के साथ में एक वायर लगा दूं, इनके दरम्यान में हो सकता है वैक्यूम हो सकता है दोनों प्लेट्स के दरम्यान में एयर हो सकता है कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो, इंसुलेटर हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये सिंपल एक सिंपलेस्ट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी सवाल ये पैदा होता है कि चलो कैपेसिटर तो है, कैपेसिटर चार्ज किस तरह करता है? तो कैपेसिटर में चार्ज स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो फर्ज करें बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे मैंने की लगा दी, स्विच लगा दिया, और ये सर्किट कंप्लीट। सर्किट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अभी देखिए, जैसे ही आप की क्लोज करेंगे, जैसे ही आप की क्लोज करेंगे, तो क्या होगा कि बैटरी से इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे आना शुरू हो जाएंगे, और इस प्लेट पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। और उस वक्त जो है कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 वोल्ट होगा। तो प्लेटें खाली थी, तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 0 वोल्ट था। और फर्ज करें ये जो बैटरी है 12 वोल्ट की है, बैटरी का वोल्टेज 12 है, कैपेसिटर की प्लेटें बिल्कुल खाली है, तो कैपेसिटर का क्रॉस वोल्टेज बिल्कुल 0 है। अभी देखिए, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे, इस प्लेट के ऊपर स्टोर, और दूसरी प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज किस तरह आएगा? यहाँ से ये पॉजिटिव, जो बैटरी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा अपनी तरफ। तो जब इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आना शुरू हो जाएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव प्लेट की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरे प्लेट से इलेक्ट्रॉन को बैटरी खींचेगा, तो वहां पे चूंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस दौरान बैटरी के ये जो कैपेसिटर के अक्रॉस है वोल्टेज है, ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। जीरो से फर्स्ट करें 2 वोल्ट, 2 वोल्ट से बढ़ते बढ़ते 3 वोल्ट, चलते चलते जितना चार्ज ज्यादा इस पे डिपॉजिट होता जाएगा, उतना इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ता जाएगा। और एक वक्त आएगा कि ये कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 12 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। जब 12 वोल्ट हो गया, तो फिर उसके बाद कैपेसिटर के ये प्लेटों पे मजीद चार्जेस का जाना बंद हो जाएगा बैटरी से। तो उस वक्त हम लोग कहेंगे कैपेसिटर जो है फुल चार्ज हो गया। तो ये सिंपल सा आइडिया है कि कैपेसिटर को किस तरह चार्ज करते हैं। कैपेसिटर खुद को चार्ज नहीं होता, इसको चार्ज करने के लिए हम लोग को इसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट की है। अभी याद रख ले कि यहाँ पे इनके दरम्यान में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन दरम्यान में जो है इंसुलेटर है, इसलिए नहीं आ सकते। तो अभी देख लिया, अगर मैं क्या करूं कि ये बैटरी हटा दूं, तो देखिए ये वही कैपेसिटर है, लेकिन अभी बैटरी में हटा रहा हूं। ये कैपेसिटर है और चार्ज हो चुका है, चार्ज हो चुका है। इसके अक्रॉस अभी वोल्टेज कितना है? 12 वोल्ट। मैंने बैटरी हटा दी, तो ये चार्ज इसके अंदर ट्रैप हो गया।
अभी चार्ज कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना चाहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ सकते, द्रव्य में इंसुलेटर है, चाहे डाइलेक्ट्रिक हो, चाहे एयर हो, चाहे वैक्यूम हो। तो हम लोगों ने चार्ज क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। और इस वक्त जो है फर्जी तौर पर मैंने कहा कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट, क्योंकि इसको 12 वोल्ट की बैटरी। अब इस चार्ज को स्टोर किस तरह करेंगे, तो देखिए फर्ज करें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ एक की लगा दी, और यहाँ पे मैंने वो लगा दिया, यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा दिया, इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिया, यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिया। सही। अभी देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना चाहते हैं इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ, लेकिन इसको रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि रास्ते में की ओपन है। अभी जैसे हम लोग की क्लोज करेंगे तो याद रखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है इस नेगेटिव प्लेट के ऊपर जो है, ये बड़ी मजबूरी से यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। लेकिन अब इसको रास्ता मिल गया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे से जाएंगे, इस बल्ब में से पास होंगे और यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनों की ज्यादती है। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, वो कमी पूरी हो गई, कमी पूरी हो गई। तो इसी तरह याद रखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से आना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे आते जाएंगे, और जो बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज है ये कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, 12 वोल्ट से 9 वोल्ट, 8 वोल्ट, 7 वोल्ट। और जब कैपेसिटर बिल्कुल खाली हो जाएगा, कैपेसिटर जो है बिल्कुल खाली हो जाएगा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो है जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था, ये बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। उस दौरान जब कैपेसिटर प्लेटों पे चार्ज था, बाद में तो बल्ब का जो ग्लो है ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों ने कैपेसिटर को एक मरतबा चार्ज किया और फिर हम लोगों ने क्या किया, उसको डिस्चार्ज कर दिया। सही। तो इसको हम लोग कैपेसिटर को इस तरह भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है। अब यह चाहते हैं कि कैपेसिटर के प्लेटों पे जो चार्ज आता है किसी भी प्लेट के ऊपर, फर्ज करें मैं कहता हूँ इस प्लेट पे जो चार्ज आ रहा है इसको मैं कहता हूँ क्यू, इस प्लेट पे चार्ज ले ले या इस प्लेट पे ले ले, उसका मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जो चार्ज कैपेसिटर की किसी भी प्लेट पर जो स्टोर हो रहा है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है इस बात पे कि कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज हम लोगों ने अप्लाई किया है, कितना वोल्टेज अप्लाई किया है। तो देखिए इसको समझते हैं। देखिए अगर ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर को भी हम लोग इसके बाद इस तरह बनाएंगे, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो फर्ज करिए कैपेसिटर है, इसको मैंने कनेक्ट किया 2 वोल्ट की बैटरी के साथ। अभी दूसरा कैपेसिटर है, इसको मैंने कनेक्ट किया है 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। 2 वोल्ट, ये फर्ज करें 4 वोल्ट। और ये तीसरा कैपेसिटर है जिसको मैंने कनेक्ट किया है 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो अभी देखिए इस कैपेसिटर में, इस केस में, ऊपर वाले केस में, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसे कैपेसिटर के प्लेटों के अक्रॉस वोल्टेज 2 वोल्ट हो जाएगा, चार्जेस का बहाव रुक जाएगा। लेकिन इस केस में याद रख ले, जब हम लोग कनेक्ट करेंगे तो चार्जेस आएंगे, लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस 2 वोल्ट हो जाएगा, चार्जेस का बहाव नहीं रुकेगा, मजीद भी चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट। लेकिन नीचे वाले केस में ज्यादा चार्ज स्टोर हुआ है, और नीचे वाले केस में तो और ज्यादा स्टोर होगा, क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस जब तक पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट ना हो जाए, चार्जेस का बहाव चलता रहेगा। तो इसका मतलब इस केस में सबसे ज्यादा चार्ज स्टोर होगा, इस वाले में कम, इस वाले में सबसे कम। तो ये सिंपल सी बात है कि कैपेसिटर के अक्रॉस अगर आप वोल्टेज को डबल करेंगे, एक ही कैपेसिटर है
तो उसके उसमें चार्ज स्टोर होगा, उसकी मिकदार भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो अभी अगर हम लोग ये साइन हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वल का साइन लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट लिखेंगे, सी मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ, और आगे क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा। ये सी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सी है, और इसको हम लोग एक नाम देते हैं, इस कॉल्ड, इसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटी। तो ये सी क्या है, याद रखिए, ये एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू मुख्तलिफ कैपेसिटर्स के लिए मुख्तलिफ होती है। जिस कैपेसिटर में चार्ज स्टोर करने की सलाहियत ज्यादा होगी, उसके लिए सी की वैल्यू ज्यादा होगी। जिस कैपेसिटर में चार्ज स्टोर करने की सलाहियत कम होगी, उसके लिए सी की वैल्यू कम होगी। जैसे पानी के टैंक से आप लोगों ने देखा होगा, 1000 लीटर के भी आते हैं, 1500 लीटर के भी आते हैं, 2000 लीटर के भी आते हैं, तो हर एक की कैपेसिटी मुख्तलिफ है। तो इस तरह कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी मुख्तलिफ हो सकती है। और कैपेसिटेंस किन चीजों पर डिपेंड करता है, इसको हम लोग आगे इसमें देखेंगे, कैपेसिटेंस किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो अभी चलते हैं कि सी को हम लोग किस तरह डिफाइन करेंगे। तो देखिए, इसको हम लोग किस तरह लिखते हैं, द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटेंस को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस को हम लोग कहते हैं द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, या द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। सही। तो अभी आ जाते हैं कि ये जो क्वांटिटीज है, क्यू इसका यूनिट हमें पता है पहले से, वी का यूनिट पता है, सी का यूनिट हमें लिखना है कि सी का यूनिट क्या है। और फिर आगे उसमें देखेंगे कि सी की चीजों पर डिपेंड करता है। तो आ जाते हैं यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो देखिए हम लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ी कि Q इज इक्वल टू सी, Q इज इक्वल टू सी वी। अगर मैं सी को लिखना चाहूँ तो सी को मैं क्या लिखूंगा, सी इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई वी। सी इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई वी। अभी याद रख लिया आप, राइट साइड के यूनिट्स लिख लें, Q के यूनिट्स और V के यूनिट्स, तो सी के यूनिट्स आ जाएंगे। तो देखिए मेरे पास आ जाएगा यूनिट ऑफ सी। तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज का यूनिट क्या होता है भाई, कूलम, और वी का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। तो इसका मतलब है कूलम पर वोल्ट कैपेसिटेंस का यूनिट आ गया। लेकिन कूलम पर वोल्ट को फिर एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था माइकल फेराडे। तो माइकल फेराडे के इजाद में इसको हम लोग कहते हैं फेराड। और फेराड को हम लोग किससे ज़ाहिर करते हैं, कैपिटल एम से ज़ाहिर करते हैं। सही। तो कूलम पर वोल्ट आप लिखे, आपकी मर्जी, आप फेराड लिख ले, आपकी मर्जी, इसमें कोई फर्क नहीं है। इन दोनों में से किसी एक को लिखने में कोई बात नहीं है, आप कोई भी लिख सकते हैं। अभी सवाल ये पैदा होता है कि 1 फेराड की कैपेसिटेंस कितनी होगी। मतलब हम लोगों ने तो 1 फेराड को डिफाइन करना है। तो हम लोग कहते हैं कि डिफाइन 1 फेराड, या डिफाइन फेराड। फेराड को बयान करो कि 1 फेराड कितनी कैपेसिटेंस है। तो देखिए हम लोग किसी क्वेश्चन में आ जाएंगे, किसी क्वेश्चन में आ जाएंगे, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे तमाम क्वांटिटीज को यूनिट के साथ लिख लेंगे, लेकिन वन 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 यूनिट में। तो देखिए मैं लिख सकता हूँ कि 1 फेराड इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट। 1 फेराड इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट। और देखिए यहाँ से हमारे पास
डेफिनेशन अभी 1 फेराड की। तो कहता है कि ऐसा कैपेसिटर जिसके अक्रॉस आप 1 वोल्ट अप्लाई करो, जिसके अक्रॉस आप 1 वोल्ट अप्लाई करो, और इस 1 वोल्ट अप्लाई करने पर, इस 1 वोल्ट अप्लाई करने पर कैपेसिटर की प्लेटों पे किसी एक प्लेट पे जो चार्ज स्टोर हो वो 1 कूलम स्टोर हो, तो तब उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कहलाएगी 1 फेराड। तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या कहलाएगी? 1 फेराड। तो देखिए यहाँ पर मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ। तो डेफिनेशन ये है कि द तो हम लोग कहते हैं द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर is said to be 1 farad, is said to be 1 farad if it stores 1 coulomb of charge, coulomb of charge when a potential difference of potential difference of 1 volt is applied across it. राइट, तो ये आ गया कैपेसिटेंस की डेफिनेशन। अभी आ जाते हैं कि कैपेसिटेंस के छोटे यूनिट्स भी है, उनको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 1 फेराड का कैपेसिटर बनाना तकरीबन नामुमकिन है, एक बहुत बड़ी वैल्यू है 1 फेराड की। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके छोटे यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। तो छोटे यूनिट्स क्या है, हम लोग कह सकते हैं मिली फेराड, मिली फेराड, जिसको हम लोग लिख सकते हैं MF, और ये कितना होगा 10⁻³ फेराड के बराबर होगा, मतलब 1 फेराड का 1000वां हिस्सा। इस तरह आप कह सकते हो माइक्रो फेराड, माइक्रो फेराड, जिसको हम लोग इस तरह लिखते हैं μF से लिखते हैं, और ये 10⁻⁶ फेराड, मतलब 1 फेराड का 10 लाखवां हिस्सा। इस तरह था नैनो फेराड, नैनो फेराड जो कि जिसको हम लोग लिखते हैं NF, और ये 10⁻⁹ फेराड के बराबर है। और एक और आता है पिको फेराड, जिसको हम लोग लिख सकते हैं PF, और ये बराबर होता है 10⁻⁻12 फेराड। तो ये कुछ कॉमन यूनिट्स हैं जो हम लोग कैपेसिटेंस के लिए यूज करते हैं। अभी सवाल ये पैदा होता है कि कैपेसिटेंस जो है, एक नेक्स्ट लेक्चर में चलो देख लेते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किस चीजों पर डिपेंड करता है।